और किसके लिए अवतार लेते हैं? हाँ, दो चीजें। पहला तो यह कि भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। एक भगवान ने जो ब्रिज में अवतार लिया है, अवतार तो भगवान के कितने कितने अवतार है? 24। ये सब अवतार भगवान ने कोई भक्तों के लिए लिया है, कोई किसी के लिए लिया है। नरसिंह आए, प्रहलाद जी के लिए आए, वराह आए पृथ्वी माता को निकाल। पर कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जो भक्तों के लिए तो है यही, पर भगवान के खुद के सुख के लिए भी है, खुद के आनंद के लिए भी है। कोई आदमी जो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है ना, उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी जुड़ जाती हैं। बहुत प्रसिद्ध आदमी हर जगह नहीं घूम सकता, उसकी कुछ मर्यादाएं हो जाती हैं। अब हम तो कोई ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत प्रसिद्ध है, पर छोटे मोटे तो प्रसिद्ध है ही भारत में। तो जब भारत में कहीं मन किया कि भाई हाँ चलो कुछ खाने के लिए कहीं जा करके खा लो, अगर आप खड़े भी हो जाओ ठेले पे 10 लोग फोटो खींच ले, अरे हमने उनको वहां कई लोग को तो बिल्कुल खाते 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 सामने आके खड़े होकर के फोटो खींच लेते। तो कह रहे कि कभी कभी जो बहुत बड़े पद पे आदमी बैठा ना, उसको भी कभी कभी लगता है कि हमको भी थोड़ी छुट्टी मिल जाए, हम थोड़ा अपना जैसा चाहते वैसा जी ले, हम जो हैं वैसे जी ले। तो भगवान को लगा कि एक ऐसा अवतार लेता हूं जहां मुझे खुद को भी सुख आए। तो भगवान का जो कृष्ण अवतार है, ये वो अवतार है जैसे भगवान है, कोई फेकनेस नहीं है इसमें, कोई दिखावटीपन नहीं। कृष्ण जैसा है, वो नटखट है तो उसने नटखट लीला करी, वो गंभीरता पर आया तो उन्होंने हस्तिनापुर की भूमि पर भगवत गीता सुना दी। यानी सारे रंग भगवान ने कृष्ण अवतार में दिखाए। और जैसे कृष्ण जिए वैसा आज तक कोई न जिया। जैसा मैंने कहा ना एक उदाहरण में कि जब जरासंध ने पूछा कि कालियवन ने पूछा जरासंध से कैसे पहचानूं कृष्ण कौन है, तो क्या कहा? जो सबसे सुंदर खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा हो सेना में, समझ लेना वही कृष्ण है। क्योंकि यहां बैठ के गीता सुनना आसान है, पर जहां अगले ही पल युद्ध शुरू हो रहा हो वहां खड़े होके कोई गीता सुना रहा है, इसका मतलब है वो बहुत ऊंचा हुआ है। कृष्ण वो है, कर्षति इति कृष्ण। इस दुनिया में अगर किसी के पास मन चुराने का पेटेंट है, रजिस्ट्रेशन है, तो वो कृष्ण के पास है। वो मन चुराना जानता है, वो चित्त को चुराना जानता है। और उसको चित्त को चुराने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, बहुत एफर्टलेस है। वो बस किसी को देखे, आंखों से थोड़ी सी अदाएं करे। इतने सुंदर सुंदर भाव ठाकुर जी के स्वरूप के बताए हैं। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद में लिखा है, धनुर्पांग तरंगी तानी। ठाकुर जी की जो आंखें है ना, ये आंखें नहीं है, क्या है? बोले ठाकुर जी की आंखें धनुष बाण है। धनुष कैसा होता है? उसका शेप वैसा होता है। ये आंखों की शेप जो ठाकुर जी की है वो धनुष के जैसी है। ठाकुर जी के नेत्रों को क्या कहते हैं? कमल नयन। अगर हम शास्त्रों में भगवान की फोटो देखें ना, मतलब पढ़ के बनाएं कैसे भगवान, स्केच बनाएं कैसे भगवान दिखते, तो हम जैसे इंसानों जैसी आंखें नहीं है भगवान की। भगवान की आंख कैसी है? यहां से शुरू होकर के कर्ण तक जाती है एकदम। जैसे एक कमल होता है ना, उसका जो आकृति आकार होता है, वैसे ठाकुर जी के नयन एकदम तीखे नयन, कटारे नयन। तो उनके लिए बस वही काफी है। ठाकुर जी के लिए बस चित्त को चुराने के लिए इतना ही काफी है कि वो किसी को देखे, आंखों से, चेहरे से मुस्कुराए। मैंने शायद पहले भी कभी कहा होगा दृष्टांत। पूज्यपाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ब्रज के एक संत हुए हैं, उनका ये भाव है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस सारी दुनिया में जितनी ताकत है उससे
100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की बाहू में है, भुजा में है। जितनी ताकत सारी दुनिया में, अब आप सब सोच लो कितनी ताकत होगी दुनिया में, सब मिला ली जाए, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की बाजू में है। जितनी ताकत इंद्र की बाजू में है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की एक हथेली में है। और जितनी ताकत श्री हनुमान जी महाराज की एक हथेली में, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत कृष्ण की एक मुस्कुराहट में है। केवल एक मुस्कान में है। एक मुस्कान से काम बना देते हो। तो कोई कह ना सके, कोई वर्णन ना कर सके, ऐसा रूप भगवान ने इस ब्रज की धरती पर प्रकट किया है। भगवान ने अवतार लेकर के इस ब्रज की भूमि को धन्य किया है।